हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल गुरु कृपा फिजिक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं एमीटर के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो पहले आप कभी पढ़े नहीं हैं और ना ही आपको बाद में कोई बताएगा। ठीक है ना। आप यही जानते हैं ना कि एमीटर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है, उस करंट को मेजर करता है। ये आप जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि एमीटर को हम सीरीज में, इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जिससे पूरा का पूरा करंट उसके अंदर से फ्लो हो और पूरे के पूरे करंट को वो मेजर कर ले। पर क्या आप जानते हैं कि एमीटर कभी भी जितना करंट फ्लो करते हैं उस टोटल करंट को मेजर कभी नहीं कर सकता है। और इसका रीजन क्या है अभी मैं बताऊंगा। जो मैं बता रहा हूं ना, उसमें आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर सत्य यही है और मैं इसको अभी बताने वाला हूं आपको। ठीक है ना। आप जानते हैं कि जब हम एमीटर बनाते हैं ना, तो एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर की कॉइल में बहुत ही कम रेजिस्टेंस के एक वायर को पैरेलल में कंबाइन करके और हम क्या बना देते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना देते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर देखता हूं मैं, जैसे ये यहां पर एक कॉइल है और इस टाइप से यहां पर स्केल बना रहता है इस टाइप, और यहां से एक पॉइंटर लगा देते हैं। तो ये पॉइंटर यहां शो करता है और यहां पर दो मैग्नेटिक पोल के बीच में ये कॉइल लगी रहती है। और इस कॉइल के पैरेलल में इस टाइप से हम एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट कर देते हैं। आपको यहां तक तो पता है। इसको हम यहां समझते हैं। सपोज ये एक गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर एक कॉइल है। ठीक है ना। और इस गैल्वेनोमीटर के कॉइल से यहां पर कॉइल रखी होगी और इसके साथ, इसके कॉइल के साथ यदि हम कम रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट कर देते हैं इसके पैरेलल में, तो अब ये जो है ये बन गया एमीटर। और ये जो कम रेजिस्टेंस का वायर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शंट। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में कंबाइन करते हैं। तो जब हम सीरीज में कंबाइन करते हैं जिससे कि इसमें पूरा का पूरा करंट इसके अंदर से फ्लो हो और उस पूरे के पूरे करंट को हम मेजर कर सकें। ठीक है ना। तो जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सपोज उस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम करंट आई फ्लो कर रहे हैं, तो करंट यहां तो आएगा और यहां इस जंक्शन के बाद फिर यहां दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सर्किट में दो या दो से अधिक वायर को अगर हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो वहां पर करंट डिवाइड हो जाता है। तो एक पार्ट तो करंट का यहां आएगा, इसको हम IG बोलते हैं, क्योंकि ये जो करंट है ना, ये गैल्वेनोमीटर के कॉइल से फ्लो होने वाला है और इसको हम IG लिख देते हैं। तो जब यहां पर कुछ करंट यहां शंट से भी फ्लो होगा ना, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू इतनी होगी, टोटल करंट में से ये करंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से जो करंट फ्लो होगा वो आएगा, तो वो होगा I माइनस IG। यहां तक तो आप सब चीज जानते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर। अब हम यहां पर देख रहे हैं जब ये करंट फ्लो होगा तो वो इस करंट का डिफ्लेक्शन यहां गैल्वेनोमीटर देगा इस टाइप से, और यहां जो करंट फ्लो होने लगेगा इधर इस करंट के कारण, तो यहां इस कॉइल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो अलग से ये पार्ट इधर चला जा रहा है ये करंट। तो ये करंट तो वो मेजर नहीं कर पाएगा। सिर्फ कौन सा करंट मेजर कर रहा है ये गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है या कॉइल है वो इस करंट से डिफ्लेक्शन दे रहा है, IG से डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर पूरा बना ये इस I करंट को मेजर कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ IG को मेजर कर रहा है। ठीक है ना। तो अब हम क्यों बोलते हैं कि ये जितना डिफ्लेक्शन देता है वो टोटल करंट का होता है? तो वो नहीं होता है, तो यहां समझाने आया हूं मैं इसीलिए। ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल में कंबाइन हैं, तो इसके दो पॉइंट्स हैं यहां और यहां। सपोज ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो इस ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस गैल्वेनोमीटर में वो कितना, इसका करंट IG और सपोज इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम G से डिनोट करते हैं, तो वो हो जाएगा G।
और उसके बाद यहाँ जो आ रहा है ये इसके पैरेलल में कंबाइन है, इसलिए इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी उसी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ का रेसिस्टेंस है S और यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो I माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि ये जो आई जी है ये आई जी हो जाएगी ये I माइनस आई जी अपॉन कैपिटल G इंटू एस। तो इतना करंट फ्लो हो पाएगा इस गैल्वेनोमीटर के कॉइल से और वही करंट से ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक, तो हम ये करंट को कैसे मेजर कर पाएंगे, हमें तो यहां पर टोटल करंट मेजर करना है ना, तो हमको तो आई मेजर करना है ना, तो हम तो गैल्वेनोमीटर से टोटल करंट मेजर कर ही नहीं पाते हैं। तो अब हम इसका पता कैसे लगाएंगे वो हम अभी बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इससे हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन बना है ना, सॉरी इस इक्वेशन से देख लेते हैं। इस इक्वेशन से हम I की वैल्यू फाइंड करें टोटल करंट की, तो वो कितनी होगी, वो आई जी इंटू जी इक्वल, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर I और यहां S और माइनस आई जी इंटू एस। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहां पर बन जाएगा आई एस और इधर ये प्लस हो जाएगा, तो यहां आई जी कैपिटल जी प्लस आई जी एस और यहां से आई जी कॉमन लाएंगे तो ये हो जाएगा जी प्लस एस इंटू ये आई जी और ये हुआ आई एस के इक्वल। ठीक, तो फिर आई इक्वल क्या होगा, यहां जी प्लस एस अपॉन इसको नीचे करेंगे तो ये एस और ये हुआ आई जी। ठीक, या फिर आई जी करेंगे तो ये एस जी प्लस एस और यहां आई। ठीक है ना, ये दोनों इक्वेशंस को हम यूज करेंगे अभी, वो इसलिए इसको याद रखना है। इसको मैं ऊपर मिटा देता हूं। इस इक्वेशन से देख रहे हैं कि यहां पर आई जी के इक्वल इतना है, एस एस है रेसिस्टेंस इसका और जी है रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के कॉइल का। दोनों का रेसिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू होंगी। तो जब ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होगी तो फिर यहां हम देखेंगे कि आई जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि यदि हम करंट फ्लो करेंगे तो इसमें आईजी के कारण यहां पर डिफ्लेक्शन आएगा पॉइंटर पे। तो क्योंकि आईजी प्रोपोर्शनल है आई के और हम ये भी जानते हैं कि जो करंट होता है ना गैल्वेनोमीटर में, जो करंट फ्लो होता है, इससे पहले जस्ट हम गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि जो गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला जो करंट था वो प्रोपोर्शनल था डिफ्लेक्शन की, यहां थीटा की। तो ये जितना डिफ्लेक्ट होगा उसी के रेशियो में आई इंक्रीज होगा। तो ये किसका है, ये तो गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला करंट है। तो जितना डिफ्लेक्शन आएगा उतना ही ज्यादा गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगा और क्योंकि आई जी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये यहां पर जितना डिफ्लेक्शन देगा इतना जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उसी रेशियो में इसकी वैल्यू होगी, टोटल करंट की वैल्यू होगी। बट कितनी होगी आई की वैल्यू, इसको बताने के लिए एक ही आइडिया है कि इसमें हम ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में यदि हमको गैल्वेनोमीटर की कॉइल है उसका रेजिस्टेंस पता हो जाए और उसमें जो संट हमने कनेक्ट किया है उस संट का रेजिस्टेंस भी पता हो जाए, तो ये दो चीजें अगर पता हो जाती हैं तो हम इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है उसका पता लगा सकें। तो हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उनकी सहायता से हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप इस एग्जांपल में देख रहे होंगे कि a galvanometer of 24 ohm resistance can carry a full deflection of 500 microampere if it is shunted by 3 ohms
मीन्स यहाँ जो हम शंट कनेक्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर के कॉइल के साथ में, उसका रेजिस्टेंस है 3 ओम। हाउ मच करेंट कैन दिस सिस्टम कैरी नाउ विदाउट डैमेज? ओके, तो यहां पर क्या क्या दिया है हमको, हम यहां सॉल्यूशन लिखते हैं। यहां हमको क्या क्या दिया है, देख रहे हैं यहां पर जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल है ना 24 ओम की है। मींस यहां रेजिस्टेंस दिया है गैल्वेनोमीटर की कॉइल का, तो उसको हम तो कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 24 ओम। और आगे हम देख रहे हैं कैरी अ फुल डिफ्लेक्शन ऑफ इतना, जो करंट गैल्वेनोमीटर की कॉइल में फ्लो हो रहा है उसी के कारण पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है, तो वो पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है, फुल डिफ्लेक्ट होता है। तो फुल डिफ्लेक्शन में वो कितना रीड कर पाता है वहां करंट गैल्वेनोमीटर की कॉइल में, वो 500 माइक्रो एम्पियर। ये टोटल करंट आई नहीं है, यहां पर याद रखना कि फुल डिफ्लेक्शन करंट आ रहा है, और वो फुल डिफ्लेक्शन अगर करंट देता है तो वो आई जी की वैल्यू ही देता है। तो यहां पर फुल डिफ्लेक्शन वाला करंट है तो ये आई जी होगी। तो आई जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ, 500 माइक्रो एम्पियर। अब ये जो माइक्रो है ना, इसको हम एम्पियर में चेंज करें हैं तो ये हो जाएगा 500 इंटू, ये माइक्रो इक्वल होता है 10⁻⁻⁶, तो ये अब एम्पियर में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद नीचे दिया है इफ इट इज शंटेड बाय 3 ओम, मींस जो शंट का रेसिस्टेंस है वो कितना है 3 ओम, और शंट का रेसिस्टेंस हम ऐसे नोट करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 ओम। ये हो गई। अब हमें यहां पर बोल रहा है हाउ मच करंट कैन दिस सिस्टम कैरी नाउ विदाउट डैमेज। तो इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो होगा, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा होगा जिससे ये जो पूरा गैल्वेनोमीटर का सिस्टम है ये डैमेज ना हो। ठीक है ना, तो अब हमें टोटल करंट पूछ रहा है। ठीक, तो टोटल करंट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि वो होता है I इक्वल यहां G प्लस एस अपॉन एस इंटू आई जी। तो ये हो गया। अब इसमें हम वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू है 24 प्लस एस की वैल्यू है 3, यहां पर भी 3, और आई जी की वैल्यू है ये 500 इंटू, इसको हम चेंज कर दें यहीं पर, आप देख रहे हैं इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻², मीन्स 100 हो गया, और उसके बाद यहां पर 10⁻⁻⁶ है और ये एम्पियर हो गया। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं हम, अब लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻, ये +2 है और ये -6 है, तो यहां पर क्या बन जाएगा -4 एम्पियर। तो इतना एम्पियर हो गया, तो इसको हम यहां रख देंगे आई जी की वैल्यू अब कितनी हो गई 5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक, अब यहां देख रहे हैं आई इक्वल ये हो जाएगा 27 हुआ, और ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4, तो ये यहां से डिवाइड हो सकता है, 3 1 जा 3, 9, 3 9 जा 27। तो अब यहाँ आई 9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा आई इक्वल 45 इंटू 10⁻⁴, ये एम्पियर होगा। इतना एम्पियर का करंट होगा जो उस पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा होगा। पहले हमने इस माइक्रो एम्पियर को चेंज करने के लिए यहां पर 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है ना, अब ये एम्पियर पहले से है, तो अगर इसको हम माइक्रो एम्पियर में चेंज करना चाहें तो यहां पर 10⁻⁻6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 10⁻⁻6। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 45 इंटू 10⁻, जब ये ऊपर ले जाएंगे ना तो यहाँ माइनस पावर में माइनस है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ -4 इंटू 10⁻6, अब ये प्लस हो जाएगा और ये माइक्रो एम्पियर में चेंज हो जाएगा। तो ये एम्पियर ना रहेगा, जब जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये माइक्रो एम्पियर में चेंज हो जाएगा।
या फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 इंटू, देखो यहाँ -4 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ कितने बचेंगे, 2 जीरो और रहेंगे, तो 2 जीरो मीन्स यहाँ पर 100 होगा, तो 100 माइक्रो एम्पियर। या फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 45, 2 जीरो और लग जाएंगी, तो ये 4500 माइक्रो एम्पियर की है। तो ये 4500 माइक्रो एम्पियर करंट, टोटल करंट फ्लो हो रहा है। अब देख रहे हैं आप, ये जो है टोटल करंट उस सर्किट में फ्लो हो रहा है, और गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, ओनली 500 माइक्रो एम्पियर। और ये 4500 कितना, बहुत ज्यादा है, मीन्स शंट से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है, पर उसको हम ये मान लेते हैं कि जितना डिफ्लेक्शन देता है एमीटर वही करंट टोटल करंट होगा, पर ऐसा है नहीं, बहुत ज्यादा अंतर हो गया ना। इतना ज्यादा करंट ये तो बहुत ही कम मेजर कर पाता है एमीटर, बहुत ज्यादा करंट तो शंट से फ्लो हो जाता है। तो ये आपको समझ में आज आया होगा कि गैल्वेनोमीटर कभी भी एक्चुअल करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में वो नहीं बताता, केवल वो गैल्वेनोमीटर की कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बताता है। इन गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है और उसके बाद जो टोटल करंट आई है उनमें क्या रिलेशन है, तो हम यहां पर इतना बस रिलेशन है, बहुत ही छोटा देखना, वो ऐसा कि एक फॉर्मूला ये है हमारे पास, ये है, तो हम ये जो फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं कि जो आई जी है ना वो प्रोपोर्शनल होगा आई का। तो जैसे ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हम मान रहे हैं कि इसकी वैल्यू भी बढ़ रही होगी, पर वो पता हमें नहीं रहता। इसकी वैल्यू और बढ़ाएंगे तो उसी रेशियो में ये वैल्यू बढ़ रही होगी, कहां पर, इलेक्ट्रिक सर्किट पर ये हम कभी रीड नहीं कर पाते गैल्वेनोमीटर से, जो इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इनमें आप देख पा रहे होंगे इनमें कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है।